तो हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सैनी दिल्ली दौरे पर गए। इस दौरान कार्यवाहक सीएम नायब सैनी ने दशहरे की प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। तो दिल्ली दौरे पर कार्यवाहक सीएम नायब सैनी है और ऐसे में दिल्ली स्थित हरियाणा भवन नायब सैनी पहुंचे हैं। नायब सैनी ने प्रदेशवासियों को दशहरे की बधाई भी दी है। तो दशहरे की बधाई दी है प्रदेशवासियों को उन्होंने। शपथ से पहले 25,000 युवाओं का रिजल्ट जारी हो जाएगा, ये भी जानकारी उन्होंने दी है। रिजल्ट आज रात या फिर कल भी निकल सकता है। नायब सैनी की तरफ से ये बड़ी और अहम जानकारी साझा की गई है। तो दिल्ली दौरे पर कार्यवाहक सीएम नायब सैनी है। इस दौरान हरियाणा भवन वो पहुंचे, मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए। मीडिया से बात करते हुए बड़ी जानकारी उन्होंने साझा की है। कहा कि शपथ से पहले ही रिजल्ट जारी होगा हरियाणा में। साथ ही प्रदेशवासियों को दशहरे की बधाई भी कार्यवाहक सीएम ने दी है और कहा कि शपथ से पहले 25,000 युवाओं का रिजल्ट जारी हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी कार्यवाहक सीएम ने दी है। रिजल्ट आज रात या फिर कल भी निकल सकता है, ये भी अहम जानकारी नायब सैनी की तरफ से दी गई है। तो हरियाणा के युवाओं को इस बात से अवगत कराते हुए मुझे खुशी है, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही युवाओं के बीच में जाकर भी उनसे मुलाकात करेंगे। लगातार हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के नहीं, दरअसल लगातार हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम पहली बार हरियाणा के अंदर, हरियाणा के युवाओं में, हरियाणा के युवाओं के माता पिता में एक बड़ा विश्वास जगाने का काम हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया। और लगातार हम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही। हमने इलेक्शन के दौरान में जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा, मैंने उससे पहले जब मेरे को जिम्मेवारी मिली थी तो मैंने 50,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने की बात कही थी और उसमें से लगभग 15,000 युवाओं को हमने ज्वाइनिंग लेटर दिया। 25,000 के अभी रिजल्ट्स तैयार हैं और उस रिजल्ट्स के अंदर जब हम उन युवाओं का रिजल्ट निकालने के लिए तैयार हुए तो विपक्ष कोर्ट में गया। विपक्ष चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि अभी इलेक्शन के दौरान में ये रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए एक लेटर जारी किया कि जब तक आचार संहिता लगी हुई है तब तक वो ये रिजल्ट नहीं निकालेंगे। और मैंने फिर तब घोषणा एक की थी, मैंने कहा था कि हम 25,000 युवाओं को पहले उनका ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उनका रिजल्ट निकालेंगे और बाद में मैं शपथ लूँगा। और शीघ्र ही आज निकल जाए, कल निकल जाए, युवाओं का 25,000 युवाओं का वो रिजल्ट जारी हो जाएगा और उसके बाद हम शपथ की डेट आएगी तो तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होगा वो शपथ लेगा। हमने उस बात को पूरा किया है और क्योंकि हमारी जो सरकार है वो युवाओं के हितैषी सरकार है, युवाओं के हित में काम करने वाली सरकार है। आगे भी हमने जो बातें कही हैं उन बातों को हम युवाओं के बीच में पूरा करेंगे क्योंकि युवाओं को आगे बढ़ाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हम मजबूती से युवाओं के साथ खड़े हैं। नहीं, दरअसल और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। विनय हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, देखिए, कार्यवाहक सीएम नायब सैनी बहुत बड़ी बात कह रखी है। पहले भी उन्होंने कहा था, जिक्र किया था और आज भी उन्होंने दोहराया कि शपथ ग्रहण करने से पहले 25,000 युवाओं का रिजल्ट जारी करेंगे। इससे कितना ज्यादा अब युवाओं को भी इम्पैक्ट पहुंचेगा क्योंकि हाल ही में रिजल्ट भी आए हैं, चुनाव परिणाम सामने आए हैं, बीजेपी जीती है और ऐसे में ये बहुत बड़ा कदम। देखिए, बिल्कुल अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो जब ये रिजल्ट आना था तब प्रदेश में आचार संहिता लग गई थी और जिसके बाद कांग्रेस ने कहा था कि आचार संहिता के दौरान रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता। इसके बाद इस रिजल्ट पे रोक लग गई थी
उसी टाइम नायब सैनिक तरफ से कहा गया था कि वो ये गारंटी लेते हैं कि एक बार फिर से सरकार आने के बाद वो मुख्यमंत्री पद की शपथ बाद में लेंगे, पहले रिजल्ट जारी करेंगे। तो उसी वादे को निभाते हुए ये रिजल्ट जारी करने की बात या तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री की तरफ से कहा है कि आज रात को भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, लेकिन शपथ ग्रहण करने से पहले उन्होंने जिस तरह से वादा किया था उसके आधार पर अब ये रिजल्ट जारी करने जा रहे हैं। और इसीलिए 25,000 युवाओं जो कि रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत राहत की खबर है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि शपथ लेने से पहले, क्योंकि शपथ अब जो निर्धारित हुई है 15 तारीख को हुई है, यानी कि 15 अक्टूबर को, और उससे पहले रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। तो वही मुख्यमंत्री की तरफ से दोहराया गया कि जिस तरह से उन्होंने कहा था उस तरह से करने जा रहे हैं। और उसी के तहत यहाँ पे कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी और बताया है प्रदेश के युवाओं को कि रोजगार के लिए उनकी सरकार हमेशा काम करती रहेगी, चाहे स्टार्टअप के जरिए हो या फिर सरकार की तरफ से दी जा रही नौकरियां या फिर हरियाणा कौशल के तहत दी जा रही नौकरियां। तो रोजगार के लिए यहाँ पे कार्यवाहक मुख्यमंत्री की तरफ से कहा है कि वो युवाओं के रोजगार के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल विनय, देखिए कार्यवाहक सीएम ने कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों को एक बड़ा मैसेज भी दिया है कि ये केवल चुनावी वायदे नहीं थे, बल्कि चुनाव जीतने के बाद भी हम अपने वायदों को पूरा कर रखे हैं। और ये दर्शा भी रहा है जो ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है ताकि आगे भी जब चुनाव हो, क्योंकि तीसरी बार हैट्रिक लगाई है बीजेपी ने, और आगे भी भरोसा लगातार बरकरार रखे। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं युवाओं को इस बात की उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरह से प्रचार के दौरान ये कहा गया था कि शपथ बाद में होगी, पहले रिजल्ट जारी होगा, तो युवाओं को भी इस बात का भरोसा हुआ कि चूंकि रिजल्ट आना है और जिस तरह से नायब सैनिक की तरफ से ये प्रचार के दौरान बात की गई, तो युवाओं को भी इस बात का इंतजार था कि अगर सरकार दोबारा आती है तो क्या वाकई में शपथ ग्रहण बाद में होगा, पहले रिजल्ट आएगा। और खुद विपक्षी पार्टियां भी ये देखना चाह रही थी कि क्या होता है रिजल्ट आने के बाद। और अगर जिस तरह से मैंडेट मिला है बीजेपी को, तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने वो कर दिखाया है जिसकी वो बात कर रहे थे। और चूंकि अब ये साफ हो गया है कि जब सीएम की तरफ से कहा गया है कि रिजल्ट या तो आज रात को आएगा या कल आएगा, तो शपथ से पहले जो बात की गई थी वो मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी, वो आप होती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगले चुनावों की नींव भी यहाँ से मजबूत कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका विनय, तमाम जानकारी आपने साझा की।